साथियों नमस्कार। आज राज्यसभा की वोटिंग चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 8वां कैंडिडेट है वो जीतने के करीब है, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं मीडिया में दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट टूट करके 6 से 8 विधायक टूट करके क्रॉस वोटिंग करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो 8वां प्रत्याशी हैं सेठ, उनको करेंगे, क्योंकि सेठ जो है पहले समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे मुलायम सिंह के ज़माने में। तो ऐसे माना जा रहा कि अंदर जो विधायकों का संपर्क है, संबंध है, अभी भी उनसे बना हुआ है, जिसके वजह से वो 6 से 8 विधायक टूट करके क्रॉस वोटिंग करके सेठ को राज्यसभा भेजने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और हम बात करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उत्तर प्रदेश के उमाशंकर सिंह, जो बलिया रसड़ा से विधायक हैं। अब उनकी वोट कहाँ पड़ता है? अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में पड़ता है तो मान के चलिए कि गठबंधन लगभग होना तय है। इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होगी। अगर उनका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है तो इसको ये मान के चलिए कि बहन जी अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। यह एकदम सूत्र है, ये कन्फर्म है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अगर वोट करते हैं उमाशंकर सिंह, तो बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करते हैं उमाशंकर सिंह, तो इंडिया गठबंधन में मायावती जरूर आएंगी। ऐसे में सवाल उठता है मायावती के स्टैंड को, उनकी नीतियों को। बहन जी तो हमारे नेता हैं, हम लोग को बहुत आगे बढ़ाई हैं। हम उनको ज़मीनी स्तर से देखे हैं लड़ते हुए, झगड़ते हुए, चाहे राज्यसभा हुआ, चाहे ज़मीन पे हुआ, चाहे सदन में, हर जगह वो लड़ती झगड़ती रही हैं समाज के लिए। लेकिन वो हमारी नेता तो हैं, लेकिन हम उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि सिर्फ वो चुनाव लड़ना जानती हैं। चुनाव के समय वो अपनी दरवाज़ा खोलती हैं, इसके पहले उनका दरवाज़ा नहीं खुला रहता है। वो अपने ट्विटर से ट्वीट करती रहती हैं, और जहाँ भी दलितों पे अत्याचार उत्पीड़न होता है ट्वीट करके अपना काम कर लेती हैं। अभी नहीं सोचते हैं कि दलितों के ऊपर क्या बीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बिहेव कर रही है, उनका कैसे हकमारी हो रही है, उनका रिजर्वेशन छीना जा रहा है, उनका हक अधिकार सब कुछ छीना जा रहा है। 5 किलो राशन पे ये लोग इस तरह से प्रचार करते हैं। भाजपा में तो खासियत है कि कोई भी योजना वो लोग लॉन्च करते हैं तो इतना पॉपुलर बना देते हैं कि ज़मीन पे आते आते जनता के दिल में बस जाती है। अब और बात हम आपसे करना चाहते हैं कि जो दलित की देवी हैं या दलित की मसीहा हैं बहन मायावती जी, तो मायावती जी जो दलितों के ऊपर राजनीति करती आई हैं, ऐसे में आज के डेट में दलित 2 वर्गों में बट गया है। एक है जाटव, एक नॉन जाटव। जाटव तो उनके साथ इंटैक्ट खड़ा है, लेकिन नॉन जाटव जो है उनके साथ नहीं खड़ा है। आधे से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं और आधा के लगभग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के वोट करते हैं वो राशन और उनकी नीतियों पे खुश होकर के उनकी वोटिंग करते हैं, और जो आधा वोट समाजवादी पार्टी के आसपास कैंडिडेट को करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए जब बहुजन समाज पार्टी का मजबूत उम्मीदवार नहीं रहता है, तो उसको हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट कर देते हैं। अब कई चुनाव में देख लीजिए, 2022 के चुनाव में ज़्यादा दलित वोट जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को किए थे। ठीक है, तो ऐसे में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आगे अब देखिए क्या होता है, अब उनका स्टैंड क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ।